नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज की चुनावी चर्चा में इस समय हम रायपुर जनपद की ग्राम पंचायत जराहा में हैं। लगातार रिसर्च न्यूज़ तमाम जनप्रतिनिधियों से बात करता है और उनकी प्राथमिकताएं जानता है कि वो किन प्राथमिकताओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय हमारे साथ पीयूष पांडे जी हैं, जो जराहा पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में उम्मीदवार हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। पीयूष जी अभी युवा प्रतिनिधि हैं और युवाओं की सोच को आगे रखेंगे, ये पूरा भरोसा और विश्वास है जराहा की जनता को। लेकिन आपको ये भी बता दें कि युवा ही इस समय पूरे देश का अगर कहा जाए तो एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को युवाओं पर इतना तक भरोसा था कि जिस कार्य को पूरी भीड़ 100 साल में करती है, उस कार्य को युवा सिर्फ 1 साल में पूरा कर लेते हैं। तो युवाओं में परिवर्तन की ताकत होती है और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो देश और अपने प्रदेश सहित अपने गांव और अपने क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है और उस परिवर्तन की राजनीति में विकास की नई नई गाथा लिख सकता है। तो पीयूष जी, सबसे पहले तो आपका रिसर्च न्यूज में स्वागत है और आपसे सवाल ये है कि राजनीति में आने का विचार कैसे आया? एक्चुअली में हमारे पंचायत में पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो पिछड़ा तबका है, दलित तबका है और पंचायत में भ्रष्टाचार, इनके शोषण होते हैं, इसलिए हमें पंचायत चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसलिए आप मतलब कि आपके मन में विचार था कि कहीं न कहीं जो गरीब तबका है वो पीछे जा रहा है, एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपके सामने क्योंकि पहली बार राजनीति में आए हैं और सरपंच पद के उम्मीदवार बने हैं, तो आपके सामने जायज़ है चुनौतियां होंगी। उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे आप? चुनौती बिल्कुल है, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत जराहा में 9 प्रत्याशी हैं, तो निश्चित रूप से चुनौती तो है। कितना ज़्यादा चुनौती मानते हैं, उसका सामना कैसे करेंगे आप? युवा हैं, चुनौती को स्वीकार करना जानते हैं, तो चुनौती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है और निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि हम विश्वास पे खरा उतरें। भरोसा है ग्राम पंचायत जराहा की उन तमाम लोगों पर कि आपके ऊपर भरोसा करेंगे और आपको मौका देंगे? हमें पूर्ण विश्वास है कि वो भरोसा करेंगे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम हर गरीब वर्ग को चिन्हांकित कर करके, जैसे मान लीजिए यदि कोई वृद्ध है उसको शासन का वृद्धावस्था पेंशन चाहिए, और इसके अलावा पंचायत में जो भी बिना पद के रहते हुए हम इस गरीब वर्ग का सहयोग कर सकें, तो निश्चित रूप से हमने उनके हर सुख दुख में सहयोग दिया है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा सहयोग देंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जनता से आशा है कि वो हमें एक बार ज़रूर मौका देगी। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने किन चीज़ों को प्राथमिकता में रखा है कि अगर हम प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आएंगे तो हमारी जो प्राथमिकताएं होंगी और जनता का जो विश्वास होगा, उन दोनों चीज़ों पर खरे उतरेंगे? देखिए, पंचायत में विशेष रूप से जो शासन की योजना होती है उसको ज़मीनी स्तर पर उतारने का काम करेंगे। जैसे रोड है, बिजली है, नाली है, सड़क है, इन सारी योजनाओं को एक ज़मीनी स्तर पर उतारने का कार्य करेंगे। सड़क, बिजली, नाली, खंभे, पेयजल, ये आम चीज़ें हैं, सभी दावा और वादा करते हैं तमाम जितने भी प्रतिनिधि हैं। आप युवा हैं, कुछ नया और अलग करने की सोचे हैं कि जराहा ग्राम पंचायत को कुछ अलग और नया देंगे? बिल्कुल, युवा हैं तो नया ही देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दावा तो सभी करते हैं कि हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उपलब्ध नहीं कराते हैं। हम जनता को ये वादा करते हैं कि जो लोग वादा नहीं निभाते हैं हम वो वादा अवश्य निभाएंगे। अगर हम घोषणा पत्र की बात करें तो आपने किन किन चीज़ों को प्राथमिकता में रखा है और कितने पॉइंट में रखा है? घोषणाएं सभी करते हैं, घोषणाएं पर अमल नहीं करते हैं। हमारी भी बहुत
कुछ घोषणाएं हैं, महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि शासन की हर घोषणा का लाभ हम हर हितग्राही तक निःशुल्क निस्वार्थ भाव से यदि उन तक पहुंचाएं, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे युवा हैं तो युवाओं के लिए खेलने के लिए मैदान चाहिए, युवा हैं युवा का संगठन चाहिए, युवा हैं तो निश्चित रूप से युवा देश का प्रतिनिधित्व करता है। आज देखिए कि शासन ने 19 वर्ष से लेकर 23 वर्ष की उम्र में जो भर्तियां स्वीकृत की है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं युवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अभी आप गांव के विकास को कहाँ देखते हैं? आपके गांव का विकास कहाँ तक पहुंचा है? तो पिछले प्रतिनिधि से क्या आशा थी और आप प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो अभी गांव का विकास कहाँ देखते हैं आप? देखिए, सड़क, बिजली, पानी, ये जो विशेष मूलभूत सुविधा होती हैं, तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रह जाती है। इसको ज़मीनी स्तर पर उतारने की ज़रूरत है। जैसा आपने बताया कि हम समाज सेवा में भी लगातार सक्रिय थे, तो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय होने के नाते आपको पूर्ण रूपेण ये विश्वास है कि उस पर जनता विश्वास करेगी हमारे कार्यों पर? यदि हर वर्ग के विशेष गरीब तबकों को चिन्हांकित कर के हमने उनके सुख और दुख दोनों स्थितियों में भागीदारी निभाए हैं, तो निश्चित रूप से जनता का यह विश्वास है कि हमारा सहयोग प्रदान करेगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ पीयूष पांडे जी थे, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं रखी हैं और ख़ासकर युवाओं के लिए भी प्राथमिकताएं रखी हैं। इस बार पंचायती चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, तमाम युवा साथी और तमाम युवा संगठन सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से चुनाव में इस बार युवा राजनीति में सक्रिय हैं, शायद ही पहले इतना ज़्यादा युवा सक्रिय हुआ करते थे। तो युवाओं को देश की चिंता है और देश के भविष्य की चिंता है, क्योंकि युवा ही देश और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो आशा और अपेक्षा है कि इस पंचायती चुनाव में वो तमाम युवा सही तरीके से भागीदारी करके एक नए समाज का निर्माण करेंगे, एक नए परिवेश का निर्माण करेंगे। लगातार रिसर्च न्यूज़ की चुनावी चर्चा में हम आपके सामने नए नए प्रत्याशियों को सामने लाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं आप तक पहुंचाते हैं। बने रहिए लगातार रिसर्च न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।